नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि आपके घर में कौन सा शिवलिंग है और कि आपने जो स्थापित कर रखा है उसका क्या महत्व है। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार के सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए। साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको भी दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में समय से प्राप्त हो सके। तो दर्शकों देखिए, शिवरात्रि आने वाली है तो हमारे घर में किसी न किसी प्रकार के धातु के शिवलिंग होंगे। लेकिन उस धातु के शिवलिंग का पूजन करने से हमको क्या लाभ मिलता है, हमारे दैनिक जीवन में क्या लाभ मिलता है, हमारे परिवार में क्या लाभ मिलता है, ये आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। और आखिरी में मैं आपको बताऊँगा कि क्या हम लोग सभी धातुओं के शिवलिंग को रखकर अपने घर में पूजन कर सकते हैं या नहीं। तो सबसे पहले धातु की हम लोग बात करेंगे सोने की। सोने का शिवलिंग यदि किसी के घर में हो तो शास्त्र कहते हैं कि हेम महाभोग प्रदम। इसका अर्थ है कि जो सोने के शिवलिंग का रोज पूजन अर्चन करता है उसे महान भोग रूपी फल मिलता है। यह राष्ट्रीय सुख से संबंध कहा गया है, यानी राष्ट्रीय सुख उसे प्राप्त होता है। दूसरा है रत्न। रत्नों से बने हुए शिवलिंग की क्या महिमा है। महाराज यदि हम लोग उसको घर में रखकर पूजन करते हैं, रत्न यानी हीरा, पन्ना, मोती, इसके जो शिवलिंग बने होते हैं, इनका यदि कोई रोज़ पूजन करता है तो धनत रत्न विद्यात यानी रत्नों से उत्पन्न हुए शिवलिंग का धन देने वाला जानना चाहिए। यदि रोज़ उसका कोई पूजन करता है तो धन की वृद्धि होती है। तीसरी धातु है चांदी। चांदी के लिए शास्त्र कहते हैं कि पितृ कार्य प्रसिद्ध है। इसका अर्थ है कि यदि पितरों का कार्य सिद्ध करना हो, यानी पितृ दोष का निवारण करना हो, अथवा तो पितरों की तृप्ति को प्राप्त करनी हो, तो आपको ना चांदी से बने हुए शिवलिंग का रोज पूजन अर्चन करना चाहिए। पितरों को चांदी खूब प्रिय है महाराज। अगला धातु आता है कांसा। कांसा यानी ब्रॉन्ज जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो कांसे का यदि शिवलिंग किसी के पास हो तो उससे न यश की प्राप्ति होती है। शास्त्र कहते हैं कि काम तथा कांस्य जिसको तेज यश कीर्ति की प्राप्ति करने की अभिलाषा हो, वो कांसे के बने हुए शिवलिंग का रोज पूजन अर्चन करे। इससे उसका दिनों दिन यश कीर्ति समाज में फैलती जाएगी, बढ़ती जाएगी। अब अगला प्रकार आता है ना मिट्टी, जिसको हम लोग पार्थिव शिवलिंग कहते हैं। मिट्टी का भी हम लोग शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करते हैं। लेकिन जब भी हम लोग मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं तो उसका विधान है कि उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा करनी होती है और उसको विसर्जन भी पूजन के बाद तुरंत करना होता है, उसे रखा नहीं जाता है। तो इसकी महिमा ना शास्त्रों में खूब भर के बताई गई है। शिव महापुराण आप लोग पढ़ेंगे तो पार्थिव शिवलिंग की खूब सारी महिमा है। मैं कुछ यहाँ पर आपको बता देता हूँ। पार्थिव शिवलिंग की जो लोग पूजा करते हैं, सर्व काम प्रदणा पार्थिव शृणु सप्ताम। इसका अर्थ है कि मनुष्य की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने के लिए यह पार्थिव शिवलिंग का पूजन का विधान है। शास्त्र आगे कहते हैं कि पूज्येषु च यथा शंभु तथा लिंगेषु पार्थिवम। इसका अर्थ है कि जिस प्रकार सभी पूर्ण देवों में शंभु यानी शिव ही सर्वश्रेष्ठ है, ठीक उसी प्रकार संपूर्ण शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी से बना हुआ शिवलिंग सर्वश्रेष्ठ है। मिट्टी से भी बना हुआ शिवलिंग कैसे, हम लोग खुद अपने हाथ से बनाए, भगवान का नाम का जप करते करते बनाए। यह नहीं कि चीनी मिट्टी का उठा ले आए मार्केट से और बोले कि यह तो सर्वश्रेष्ठ बताया है, शिव जी के समान बताया है। ऐसा नहीं, चीनी मिट्टी का तो कहीं भी वर्णन नहीं आता। मार्केट में खूब पेंट पोत के आते हैं, लोग रखते हैं। नहीं, पार्थिव शिवलिंग यानी शुद्ध एवं स्वच्छ मिट्टी द्वारा निर्माण किया हुआ शिवलिंग होता है। और शिवलिंग बनाने में हम लोग तुलसी की भी मिट्टी का उपयोग कर सकते हैं। शिव जी को तुलसी से बिल्कुल परहेज नहीं है। जो लोग कहते हैं कि शिव जी को तुलसी पत्र नहीं चढ़ाना चाहिए, उनको ना शिव पुराण खोलकर बिल्कुल पढ़ लेना चाहिए। ब्रह्मत्य ऐसा पाप भी नष्ट हो जाता है शिव जी के ऊपर तुलसी पत्र या मंजरी हम लोग जब चढ़ाते हैं। तो यह अलग विषय हो जाएगा, इसकी वीडियो मैंने बना रखी है मेरे चैनल पे, आप देख लेना। डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा कि शिवलिंग को तुलसी चढ़ाते हैं कि नहीं, ठीक है। शास्त्र आगे कहते हैं कि धनत सर्वलिंग नाम पार्थिव श्रेष्ठम उच्यते। इसका अर्थ है कि सभी प्रकार के शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग को ही धन देने वाला यानी धर्म और श्रेष्ठ बताया गया है। फिर अगले प्रकार का शिवलिंग है स्फटिक का शिवलिंग। शास्त्र कहते हैं कि सुंदरी वांछिता निर्णा स्फटिकम संप्रस्य। इसका अर्थ है जो मनुष्य सुंदर पत्नी अथवा तो सुंदर जीवन साथी की इच्छा रखता हो, उसे स्फटिक के शिवलिंग की नित्य पूजा करनी चाहिए। अथवा तो ग्रस्त जीवन में सुख शांति बनाए रखना चाहते हैं तो उसे स्फटिक के शिवलिंग की रोज़ पूजा करनी चाहिए। स्वीट का शिवलिंग आप लोग मार्केट से जो लेना है तो ध्यान से लेना। कांच का टुकड़ा और प्लास्टिक का टुकड़ा भी लोग आजकल बेच रहे हैं, उसको पकड़ कर रखना। जो स्फटिक का शिवलिंग होगा वह गर्म नहीं होता है, ठीक है। उसे आप लोग मुट्ठी में पकड़ कर रखना 5, 10, 15 मिनट, आधे घंटे। स्फटिक का शिवलिंग कभी गर्म नहीं होता। बाकी प्लास्टिक है, कांच है, वह सब गर्म हो जाएंगे।
अब हम हमारे घर में जो लोग कौन सा शिवलिंग होगा कि पारे का शिवलिंग होता है, पारद जिसको कहते हैं, मरकरी जिसको कहते हैं, रस रत्न समुच्चय में पढ़ने को मिलता है। पारस शिवलिंग के विषय में कि पारस शिवलिंग ना साक्षात भगवान का वीर्य माना गया है, मतलब माल यानी सार माना गया है, ठीक है। तो इससे निर्मित जो भी शिवलिंग है शास्त्रों में उसको रसलिंग कहा गया है। इसके लिए शास्त्र कहते हैं कि लिंग कोटि सहस्त्रस, यानी हजारों करोड़ों साधारण शिवलिंग की यत फलम सम्यक अर्चनाथ, यानी भलीभांति पूजा करने से जो फल मिलता है वह तत्फलम कोटि गुणितम, यानी वह फल पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है। कब? जब पारे का शिवलिंग का पूजन किया जाता है एक ही बार में। तो शिवलिंग अर्चना भवेत, यानी पारद के शिवलिंग की पूजा करने से साधारण शिवलिंग की पूजा की अपेक्षा आपको करोड़ों गुना अधिक पुण्य और फल मिल जाता है। शास्त्र आगे कहते हैं कि ब्रह्म हत्या शस्त्राणी स्त्री हत्या सचा नित, है ना। ब्रह्म हत्या, अपने हजारों ब्रह्म हत्या कर ली है, स्त्री हत्या सता नीच, यानी सैकड़ों स्त्री हत्या कर ली रंगारंग कार्यक्रम करके। तत्क्षण विलियम जाति रसलिंग से दर्शनाथ, केवल रसलिंग का जो पूजन अर्चन करके दर्शन मात्र कर लेता है, प्रणाम मात्र कर लेता है, उसके ये समस्त पाप खत्म हो जाते हैं। रसलिंग भी जो पारे का शिवलिंग है ना, वह भी असली होना चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखना। ये तो थी पारे की मरकरी के शिवलिंग की महिमा। अब आखिरी में मांडलिंग। मांडलिंग आप लोग समझते हैं ना, नर्मदा नदी के अंदर से पत्थर से निकलते हैं, उनसे शिवलिंग बनाया जाता है, उसे मांडलिंग कहते हैं। मांडलिंग की महिमा श्री शिव रहस्य ग्रंथ में हमको मिल जाएगी। भार्गव अंश में आप लोग पढ़ सकते हैं, उसमें वर्णन आता है कि न संप्रोक्षणम संस्कार, यानी उसको ना धोने की आवश्यकता है, विशेष रूप से उसका संप्रोक्षण यानी शुद्धि करने की आवश्यकता नहीं है, उसके संस्कार करने की आवश्यकता नहीं है, न प्रतिष्ठा ही पार्वती यानी नहीं, उसकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं करनी पड़ती है। आवाहनम, जब हम लोग पूजन करते हैं तो हम लोग देव का आह्वान करते हैं कि हे देव आप पधारिए, हम सभी पूजन के आरंभ में करते हैं। लेकिन जब आपने मांडलिंग रखा हो पूजन के लिए तो आह्वान की भी आवश्यकता नहीं है, ना पूजा ना कोई इसकी विशेष पूजन की आवश्यकता भी नहीं है, यानी इसको प्रतिष्ठित करने के लिए, ठीक है। बाणलिंग नर्मदा जी के नदी से प्राप्त होता है और यह प्राकृतिक होता है, ठीक है। बाकी जो भी आप लोग शिवलिंग रखेंगे उसके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता है, बिना प्राण प्रतिष्ठा के आप लोग पूजन नहीं कर सकते। लेकिन जो घरों में होता है उसके प्राण प्रतिष्ठा की विधि अलग है, जो मंदिर में होता है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की विधि अलग होती है। प्राण प्रतिष्ठा हम लोग घर में करते हैं और अचल प्रतिष्ठा यानी कि चल नहीं सकता वो लोग मंदिर में करते हैं। चल प्रतिष्ठा से क्या होता है कि हम लोग शिवलिंग कहीं भी उठा के ले जा सकते हैं, स्नान करा सकते हैं, फिर पोंछ के अच्छे से फिर रख सकते हैं। लेकिन मंदिर के शिवलिंग में हम लोग ऐसा नहीं कर सकते, ठीक है। तो बात चल रही है कि बाणलिंग की, इसके प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं है। बाणलिंग स्वयंभू है, ये ना स्वयंभू है, यानी साक्षात शिव जी का ही रूप है। देखिए राजा बलि हो गए, राजा बलि के पुत्र ना बाणासुर हो गए, भगवान शिव के परम भक्त हो गए। इनकी राजधानी थी शोणितपुरी। इन्होंने भगवान शिव जी के लिए घोर तपस्या की और 1000 भुजाओं का बल अपने आप में प्राप्त किया। लेकिन बाणासुर जब तपस्या करते थे तो एक शिवलिंग बनाते और उसकी प्राण प्रतिष्ठा करते, पूजन करते, फिर नर्मदा नदी जी में उस शिवलिंग को विलय कर देते, यानी विसर्जन कर देते। ऐसे कई 1000 वर्षों तक उन्होंने किया। शिव जी जब उन पर प्रसन्न हुए तब शिव जी ने उनको वरदान दिया कि तुमने जो भी शिवलिंग नर्मदा जी में तर्पित किया है उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं। बाणासुर ने शिवलिंग के ऊपर स्वयं प्राण प्रतिष्ठा की हुई है। शिवजी ने ऐसा वरदान दिया कि यह साक्षात मेरा ही स्वरूप माना जाएगा, स्वयंभू माना जाएगा, यानी साक्षात मैं ही हूँ। जैसे गंडकी नदी का पत्थर जो होता है साक्षात भगवान विष्णु जी के ही हैं शालिग्राम के रूप में, ऐसे ही नर्मदा जी नदी में जो बाणलिंग है वह साक्षात शिव जी का ही रूप है प्राण प्रतिष्ठित। तो यह थी बाणलिंग की महिमा। अब मन में प्रश्न उठता है कि क्या शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। देखिए हम लोग घर में जो शिवलिंग रखते हैं उस पर प्रसाद चढ़ा दिया, अर्पित कर दिया, तो खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए। तो शास्त्र कहते हैं कि माणलिंगे चलो है च सिद्धलिंगे स्वयंभुवि न चंडाधिकार कृत तत्र निर्माल्यम ग्रहयम एव ही। अब देखिए अर्थ समझिएगा इसका। बाणलिंग व लोहे के, अच्छा बाणलिंग जो मैंने आपको बता दिया नर्मदा जी से प्राप्त होते हैं वे लिंग बाणलिंग, उसके ऊपर चंड का अधिकार नहीं होता। लोहे व लोहे से यानी लोहा नहीं होता, किसी प्रकार के धातु का शिवलिंग, इसके अंदर हमारा सोना चांदी अथवा कांसे का मेटल आ जाएगा। इस प्रकार के जितने भी शिवलिंग हैं उसके ऊपर भी चंड का अधिकार नहीं होता है, ठीक है। सिद्धलिंग, सिद्धलिंग यानी जो सिद्धों ने, जो महापुरुषों ने, जो ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी महापुरुषों ने अपने हाथ से साबित कर दिया हो, प्राण प्रतिष्ठा कर दिया हो मंत्र के माध्यम से, उस पर भी चंड का अधिकार नहीं होता, ठीक है। और स्वयंभू जैसे कि हमारे त्र्यंबकेश्वर महाराज हैं, स्वयंभू हैं जो अपने आप प्रकट होते हैं,
उसके ऊपर भी चंड का अधिकार नहीं होता है। ऐसे हमारे भारत में कई सारे स्वयंभू शिवलिंग है, तो इसके ऊपर जो भी हम लोग निर्माल्य चढ़ाते हैं अथवा प्रसाद चढ़ाते हैं वह बिल्कुल खाया जा सकता है अथवा तो उसे ग्रहण किया जा सकता है। उससे महापुण्य की प्राप्ति होती है। इसमें कभी भी पुण्य का नाश नहीं होता है, कोई नुकसान नहीं होता है। लोग कहते हैं कि हमने तो बिना प्राण प्रतिष्ठा किए ही अपने घर में शिवलिंग रख दिया और उसका पूजन शुरू कर दिया। तो देखिए, शिवरात्रि के दिन ना हर शिवलिंग में शिव जी का प्रादुर्भाव हो जाता है। उस दिन आप शिवलिंग को रख के पूजन नॉर्मल पूजन भी कर लेंगे ना, तो भी प्राण प्रतिष्ठा की ज़रूरत नहीं है, वह अब स्वयं प्राण प्रतिष्ठित हो जाएगा। वहाँ से आप लोग शुरू कर सकते हैं। अब कई लोग ये भी पूछेंगे कि महाराज पार्थिव लिंग हम लोग रोज़ बनाकर रोज़ विसर्जन करेंगे, इतना समय है नहीं, उसकी इतनी सारी महिमा है। तो मैं तो ये कहूँगा कि आप लोग घरों में ना बाणलिंग रखिए, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपका नियम है शिव जी के जल चढ़ाने के लिए, तो आप ना मिट्टी का पार्थिव लिंग बनाकर वहाँ पर जल दे सकते हैं अपने हाथ में ही, और उसको वहीं पर जाकर विसर्जन भी कर सकते हैं, ठीक है। यदि आपके पास मिट्टी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप अपने अंगूठे के ऊपर भी शिवलिंग मानकर पूजन अर्चन और ध्यान कर सकते हैं। शिव का पूजन क्या है? निराकार भगवान का पूजन है, जिसका हम लोग चिंतन करके उस शिव तत्व में आ जाएं, इसलिए यह शिवलिंग का प्रतीक माना गया है। लिंग यानी प्रतीक होता है, ठीक है। अब आप लोग का आखिरी प्रश्न होगा कि महाराज सभी धातुओं के शिवलिंग की महिमा है, तो क्या हम लोग सभी धातुओं के एक शिवलिंग रख सकते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं रख सकते। देखिए, एक से अधिक शिवलिंग घर में नहीं रखना चाहिए। कई लोग बोलेंगे महाराज हम लोग विषम संख्या में रखें, तो कैसे कि 3 रख लिया, 5 रख लिया, 7 रख लिया, 11 रख लिया, ऐसे रख सकते हैं क्या? तो ऐसे भी नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं। हमारी जो सनातन संस्कृति है वह अनन्य साधना की ओर ले जाती है, अनन्य भक्ति की ओर ले जाती है, ठीक है। अनन्य भक्ति के लिए वह आवश्यक है कि आप एक शिवलिंग चयन कर लें और उसी का नित्य पूजन करें, उसी में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। जो भी आप हृदय से मांगेंगे, ठीक है, तो आप यह मान के मन से निकाल देना कि मैं सभी धातुओं का शिवलिंग रखकर उसका पूजन कर सकता हूँ। एक घर में एक शिवलिंग ही रखना चाहिए और उसी का अनन्य भक्ति भाव से निष्ठा से पूजन करना चाहिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, उसके अंदर मैं घर में कैसे शिवलिंग की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है वह मैं लेकर आऊँगा। तो यह वीडियो आप लोग सबको शेयर कर देना ताकि सबको जानकारी हो जाए। शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। ठंडी बहुत है अभी। मिलते हैं अगले वीडियो में। ओम नमो नारायण। अमृत वासुदेव।